मसीह की एबीएस में आप सबों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के 16 अध्याय, इस्माइल की उत्पत्ति का वर्णन। देखिए, 75वें वर्ष में जब अब्राहम 75 साल का था, तब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी और वो वहाँ से निकल के कनान में आ गया। और कनान में रहते हुए जब 10 वर्ष बीत गए, अर्थात जब वो 85 साल का हुआ, उस समय भी उनके कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी सारा बांझ थी। तो सारा ने अब्राहम से कहा कि मेरी एक दासी है हाजिरा, तो उसके पास जाना, शायद हो सकता है कि उसके द्वारा हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो और हमारा घर बस जाए। जब सारा इस बात को अब्राहम से कहती है तो अब्राहम उस बात को मान लेता है और सारा अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम के पास भेजती है। मेरे प्रियो, उन दिनों में ऐसा प्रचलन हुआ करता था कि जब किसी लड़की की शादी हुआ करती थी तो उसके साथ कुछ दास दासियों को दिया जाता था। जैसे कि डाउरी दिया जाता है, वैसे ही उन दिनों में दास दासियों को उसकी सेवा के लिए भेजा जाता था। उसी प्रकार से अपने पैसे के द्वारा भी कुछ दास दासियों को मोला जाता था। तो उसी प्रकार से एक दासी है सारा की, जिसका नाम था हाजिरा। तो अब्राहम जब इस बात को मान लेता है तो हाजिरा के पास हो जाता है और हाजिरा गर्भवती होती है। लेकिन जब वो गर्भवती हो जाती है तब वो इतने ज़्यादा घमंड में आ जाती है या गर्व में आ जाती है कि वो सारा को, जो कि उसकी मालकिन है, तुच्छ समझने लगती है, उसका इंसल्ट करने लगती है। तो सारा बहुत परेशान हो जाती है। वो आके बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ, दुख के साथ और चिल्लाते हुए अब्राहम से कहती है कि मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी होने के लिए दिया, लेकिन जब से वो जानी है कि वो प्रेग्नेंट है, वो मुझसे बैर रखती है या मुझे चिढ़ाती है। ये सब का जो भी उत्तरदायित्व है वो तेरे सिर पर रहे। यहोवा आप हमारे बीच में न्याय करे। वो बहुत बौखला जाती है। तो अब्राहम बोलता है, सारा ये तेरी दासी है, तुझको जो ठीक लगता है तो वो कर। तब से सारा हागार को परेशान करना शुरू कर देती है, उसको दुख देना शुरू कर देती है और इतना सताती है कि वो वहाँ पे रह नहीं पाती। उस घर में जहाँ पे अब्राहम और सारा पाए जाते थे, उस जगह में उसका रहना मुश्किल हो जाता है और हागार वहाँ से भाग जाती है। सारा के और अब्राहम के पास से वो भाग जाती है। भाग के वो शूर के मार्ग में जल के एक सोते के पास जाके पहुंचती है। जल के सोते के पास जाके वो जब वहाँ जाती है, शायद वो थक के पानी पीने के लिए वहाँ गई हो या और किसी गलत उद्देश्य के साथ वो गई हो, नहीं मालूम, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा राजभवन तैयार नहीं है। जिस घर की वो दासी है वहाँ से वो भाग के जा रही है। तो हो सकता है कि किसी गलत कार्य को करने के उद्देश्य से वो जल के सोते के पास गई हो या प्यास के कारण हो, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ठीक उसी समय वहाँ पे एक वचन को पढ़ेंगे, आइए। यहोवा के दूत ने उससे कहा, हे हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? जब वो जल के सोते के पास बैठे रहती है तब वो दूत आके उससे पूछता है कि हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? तब हाजिरा उससे ऐसा कहती है कि मेरी जो मालकिन है सारा, मैं उसके पास से भाग के यहाँ पे आई हूँ। तब वो परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो उससे कहता है कि हाजिरा, तू वापस सारा के पास जा और उसके अधीन में होकर तू रहना। तो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इस्माइल रखना, और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और उसके बारे में कहता है कि उसका हाथ सभी जातियों के विरोध में उठेगा और सभी जातियों के हाथ उसके विरोध में उठेंगे। ऐसे आशीष को देते हुए वो कहता है कि तू वापस सारा के घर चली जा। तो वो सारा के घर वापस आ जाती है और उसके पहले वो उस जगह का नाम रखती है और उस कुएं का भी नाम रखती है, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है। देखिए 13वें वचन में, तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अत्ता एल रोई रखा। इस कारण उस कुएं का नाम लहेरोई कुआं पड़ा, जो कादेश और बेरेद के बीच में है।
सो इस प्रकार से इन नामों को देते हुए हाजिरा वापस सरा और अब्राहम के पास आ जाती है और एक पुत्र को जन्म देती है और अब्राहम उसका नाम इस्माइल रखता है। और उस समय अब्राहम की आयु जो रहती है वो 86 साल की 86 रहता है। तो इतने बातों को हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम बाइबल के कुछ पदों से जो हमने सीखा है उसको देखेंगे। देखिए, यदि हम अध्याय 16 के शुरुआती भागों को पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा एक निर्णय को लेती है और अब्राहम उस निर्णय का पालन करता है। मेरे प्रियो, जैसा कि हमने देखा, हव्वा एक काम करती है और अब्राहम भी उसको आदम भी उसको फॉलो करता है। ठीक वैसे ही जैसा कि यहाँ अब सारा कहती है अब्राहम वैसा ही करता है। जबकि सारा और अब्राहम दोनों से परमेश्वर की आत्मा ने ये कहा है कि उनके स्वयं एक बच्चा होगा, अर्थात अब्राहम के लिए सारा के द्वारा एक बच्चा उत्पन्न होगा। और इस वायदे को मिले 10 वर्ष हो गए और इतने ही समय में सारा ने अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए एक नए निर्णय को लेती है। अपने समझ का सहारा लेते हुए एक नए निर्णय को लेती है कि हम स्वयं एक बच्चे को उत्पन्न करें। उसके बाद अब्राहम भी उस बात को फॉलो करता है। देखिए, जब वो अपनी समझ का सहारा लेती है, एक गलत निर्णय लेती है, उसके बाद जब उसकी दासी उसे अपमानित करने लगती है तो वो बौखला जाती है और उसके बाद वो अब्राहम से वाद विवाद का एक अनुभव होता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसी अवस्थाएं आ सकती हैं जबकि हमें निर्णय लेने की आवश्यकता हो और हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और गलत निर्णय में आ जाते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में भी दुख की, निराशा की या बौखला जाने की या झगड़े वाली एक अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि सारा के जीवन में हुआ। और उसके बाद मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सारा का जो स्वभाव है वही बदल जाता है और वो अपनी दासी जो कि गर्भवती है उससे बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है। अब तक जैसा हमने पढ़ा सारा के बारे में कि वो अब्राहम के साथ साथ चलती थी, उसके हर एक बातों को मानती थी, यहाँ तक कि वो उसकी बहन है ऐसा कहने को जब वो कहा तब भी वो मानती थी। इस प्रकार से एक अच्छे स्वभाव के एक व्यक्ति के रूप में हम सारा को देखते हैं। लेकिन इस गलत निर्णय के बाद उसका आदत इतना बदल जाता है कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी को भी परेशान करना शुरू कर देती है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब कभी भी हमें निर्णय लेने की आवश्यकता हो, हमें अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए परमेश्वर की ओर पूरे मन से, पूरे ध्यान से विश्वास रखते हुए और उससे प्रार्थना करते हुए हमें हर एक निर्णय को लेना है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जीवन में इस प्रकार के दुरानुभव ना हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस अध्याय को समझ के अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह की।